हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो ये इंग्लिश की पाठशाला का आपका एपिसोड 7 है और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ जो हर ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स। सीबीएसई सिलेबस में फ्रेजेस हर ग्रेड में इंक्लूडेड है, जिसमें आपको एक फ्रेज़ दिया होता है और आपको बताना होता है कि वो कौन सा टाइप ऑफ फ्रेज़ है। तो आज हम डिटेल्ड रूल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको इंग्लिश की पाठशाला के एपिसोड्स मिलते रहेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट एपिसोड्स में हम एक न्यू ग्रामर का टॉपिक सीखते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। एग्जांपल्स भी हैं, डिटेल रूल्स भी हैं। और अगर आपको इस क्लास में यूज़ होने वाली पीपीटी के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। और उससे पहले लास्ट वाले एपिसोड का जो होमवर्क क्वेश्चंस थे उसके जो हमारे विनर्स हैं, 2 विनर्स थे, नीलेश एंड सत्यम। सो कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। सो बेसिकली हर एपिसोड में जो सबसे फास्टेस्ट आंसर देता है कमेंट सेक्शन में, उनका नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ। तो लास्ट एपिसोड के विनर थे नीलेश एंड सत्यम। तो चलो अब ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं, दैट इज फ्रेजेस। ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेज क्या होता है वो हमें समझना है, तो डिटेल में सारी चीजें समझेंगे। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले याद रखना है कि फ्रेज कोई एक सिंगल वर्ड नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विद इन अ सेंटेंस। मतलब फ्रेज क्या है, सेंटेंस का ही पार्ट है। बेसिक चीज आपको समझनी है कि जो फ्रेज है वो सेंटेंस का ही पार्ट है, दैट कॉम्प्लीमेंट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का जो मीनिंग है वो फ्रेज पे डिपेंड करता है। फ्रेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का। बट अब डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में फ्रेज कौन सा है और एक सेंटेंस और फ्रेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि जो सेंटेंस है वो एक फुल फ्लेज्ड मीनिंग देता है हमें। जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, एक पूरा जो सेंटेंस होता है उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। बट फ्रेज एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। फ्रेज क्या है, सेंटेंस का एक पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेंटेंस का मीनिंग फ्रेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ फ्रेज लिख दें तो उसका कोई भी मीनिंग निकल के नहीं आता है, कोई कंप्लीट मीनिंग उसका नहीं बनता है। फ्रेज का मीनिंग तब बनता है जब हम उसको सेंटेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सॉ अ कैट इन द स्ट्रीट। तो ये जो मैंने रेड से यहां पे अंडरलाइन किया है, इन द स्ट्रीट, ये आपका फ्रेज है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं सिंपल इन द स्ट्रीट लिख दूं, इन द स्ट्रीट का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। इन द स्ट्रीट क्या मतलब, आगे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो ये फ्रेज है। बट जब मैं इसी फ्रेज को सेंटेंस में यूज करता हूं तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बन जाता है, आई सॉ अ कैट इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि आई सॉ अ कैट फ्रेज क्यों नहीं है। आई सॉ अ कैट फ्रेज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं आई सॉ अ कैट लिखूंगा ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने आप में एक पूरा फुल फ्लेज्ड मीनिंग है, ठीक है। तो फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं, बट अगर हम उनको अलग से लिख दें, सेंटेंस से हटाकर लिख दें, तो उसका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता। सो आई सॉ अ कैट इन द स्ट्रीट। इन द स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस के लिए कि आपने कैट को कहां देखा, स्ट्रीट में देखा। बट अगर मैं इन द स्ट्रीट को अलग से लिख दूं, सिर्फ इन द स्ट्रीट लिख दूं, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं बनेगा। तो इस सेंटेंस में इन द स्ट्रीट आपका फ्रेज है। अब हमने करने हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज, ठीक है। तो शुरू करते हैं नाउन फ्रेज से। नाउन फ्रेज क्या है, एज द नेम सजेस्ट, एक ऐसा फ्रेज जो एक्ट करता है लाइक अ नाउन। कोई भी ऐसा फ्रेज जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, दैट इज नाउन फ्रेज। रूल समझना है इसका। नाउन फ्रेज में क्या होता है, एक नाउन होता है और एक मॉडिफायर होता है। एक नाउन आपको मिलेगा और एक नाउन का मॉडिफायर मिलेगा। मॉडिफायर का क्या मतलब है, जो मॉडिफाई करता है नाउन को, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो नाउन फ्रेज का मतलब है आपको एक नाउन दिखेगा और नाउन के साथ उसका एक मॉडिफायर होगा जो उस नाउन को डिस्क्राइब करेगा। लाइक दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ये जो होम है ये हमारा नाउन है, ये होम हमारा नाउन है। और अ ह्यूज ब्यूटिफुल, ये जो वर्ड्स हैं ये होम को मॉडिफाई कर रहे हैं कि कैसा घर है, सुंदर है, कैसा घर है, बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, अ ह्यूज ब्यूटिफुल होम। अगर मैं सिंपल लिख दूं ह्यूज ब्यूटिफुल होम, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन बताई ही नहीं है, ठीक है। बट ये एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज क्यों, क्योंकि होम क्या है, एक नाउन है और उसका मॉडिफायर क्या है, ह्यूज और ब्यूटिफुल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। एक लेडी, एक वुमन जो विंडो पे खड़ी थी, शी वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प। अब देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है अ वुमन इन द विंडो। तो अ वुमन इन द विंडो आपका नाउन फ्रेज है। कैसे पता चला, यहां पे एक नाउन है, नाउन क्या है, वुमन। वुमन ये हमारा नाउन है
और मॉडिफायर क्या है, उस वुमेन को क्या कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो वुमेन जो विंडो पे खड़ी है, जिसकी लोकेशन विंडो पर है। सो ये जो इन द विंडो है ये मॉडिफायर है, इन द विंडो जो है ये आपका मॉडिफायर है। तो इसीलिए आपका टोटल फ्रेज क्या हो गया, अ वुमन इन द विंडो। ये एक फ्रेज है। कैसे पहचाना नाउन फ्रेज है, क्योंकि वुमन जो है वो नाउन है और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके आगे दी हुई है इन द विंडो, तो वो एक तरह से उसका मॉडिफायर है। अगला टाइप ऑफ फ्रेज हम देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जिसमें एक प्रेपोजिशन है और एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। समझते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एक नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, मतलब एक ऐसा फ्रेज जिसमें एक प्रेपोजिशन लिखी है और प्रेपोजिशन के आगे नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, नियर अ वॉल, इनकम्प्लीट मीनिंग है। नियर अ वॉल, दीवार के पास। क्या दीवार के पास, कौन है दीवार के पास, ये हमें नहीं पता, इसलिए ये फ्रेज है। अंडर द ट्री, ये फ्रेज है, ठीक है। दिस इज अ फ्रेज, क्योंकि जब हम इसको अलग से लिख रहे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। अब बात करते हैं कौन सा फ्रेज है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कैसे, नियर आपका प्रेपोजिशन है, नियर इज योर प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आ गया अ वॉल। अंडर आपका प्रेपोजिशन है और द ट्री इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आ गया। मतलब वो वाले फ्रेज जिसमें एक प्रेपोजिशन होगा और उसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एग्जाम्पल सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं, द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर। तो ये जो एट द जोकर है ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये जो एट है ये आपका प्रेपोजिशन है और द जोकर इसका ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। तो ऑन द कारपेट हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन हमारा प्रेपोजिशन है और द कारपेट इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। तो नाउन फ्रेज में था नाउन और मॉडिफायर, प्रेपोजिशनल फ्रेज में है प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव हमें पता है, एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर कोई ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं बट नाउन नहीं आएगा, नाउन इंक्लूड नहीं होगा इसमें, नाउन इंक्लूड हो गया तो फिर नाउन फ्रेज बन गया, इसमें सिर्फ मॉडिफायर इंक्लूड होगा। मतलब आप समझ लो नाउन फ्रेज से अगर हम नाउन हटा दें, सिर्फ मॉडिफायर मॉडिफायर रहने दें, वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो देखो मेड ऑफ गोल्ड अगर अलग से लिख देंगे इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा है। तो ये एक फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। वाई, क्योंकि यहां पे क्राउन को डिस्क्राइब किया गया। देखो क्राउन को डिस्क्राइब किया गया कि क्राउन कैसा है, गोल्ड का बना हुआ है। सेकंड, अ बॉय विद ब्लू आईज। तो अब देखो बॉय को डिस्क्राइब किया गया है कि वो बॉय जिसकी आईज ब्लू हैं, तो विद ब्लू आईज आपका कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं कि कभी कभी एक फ्रेज आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रेपोजिशनल भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई फ्रेज होगा उसको हम सिर्फ एक ही नाम देंगे, हो सकता है वो दो फ्रेज भी हो। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इन द शॉप इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे इन द शॉप को हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं और इन द शॉप को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्यों, क्योंकि इन द शॉप डिस्क्राइब कर रहे हैं बॉय को, वो बॉय जो दुकान में है, तो एडजेक्टिव फ्रेज आ गया। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन आपका प्रेपोजिशन है और द शॉप आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। तो काफी ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जब एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज आपके दोनों ही एप्लीकेबल हैं एक सेंटेंस में। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज आता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। तो एक ऐसा फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी एक्शन को मॉडिफाई कर रहे हैं, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, वो एडवर्ब फ्रेज आ गया। एग्जाम्पल, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। तो देखो वर्क ये हमारा एक्शन है, वर्क हमारा एक्शन है, ये हमारा वर्ब है। अब इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वर्क किस तरह से हो रहा है, विदाउट एनी केयर। तो जो विदाउट एनी केयर है ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्क को। सेकेंड, ही ड्राइव्स हिज कार एट अ वेरी हाई स्पीड। अब यहां पे ड्राइविंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो ड्राइव कैसे करता है, बहुत हाई स्पीड पर। तो ये जो ड्राइव है ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, एट अ वेरी हाई स्पीड। कैसी ड्राइविंग होती है, बहुत हाई स्पीड पे होती है, तो एट अ वेरी हाई स्पीड आपका एडवर्ब फ्रेज है। एंड लास्ट फ्रेज जो हमें डिस्कस करना है वो है वर्ब फ्रेज है। बहुत सिंपल है, वर्ब फ्रेज आपको कैसे पहचानना है, वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब मिलके वर्ब फ्रेज बनाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमने टेंसेस में क्लियर करे थे। ठीक है, सो वर्ब फ्रेज क्या होता है, अ फ्रेज विच कंटेन्स, जिसमें एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है।
एग्जाम्पल देखो, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग आपका मेन वर्ब है। ही हैज डन हिज वर्क, तो हैज डन आपका वर्ब फ्रेज है, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है और डन आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो नाउन फ्रेज का क्या मतलब है, स्टार्टिंग से देखते हैं। नाउन फ्रेज होता है, एक नाउन भी होगा फ्रेज में और मॉडिफायर भी होगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, एक प्रेपोजिशन लिखी होगी और उसके आगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आएगा, मतलब नाउन या प्रोनाउन आएगा। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, सिर्फ मॉडिफायर। अगर नाउन फ्रेज में से सपोज नाउन हटा दे, मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, वो एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो किसी वर्ब या एक्शन को डिस्क्राइब करे, दैट इज एडवर्ब फ्रेज। और लास्ट में वर्ब फ्रेज आ गया। वर्ब फ्रेज क्या है, मेन वर्ब के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो वो वर्ब फ्रेज होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एंड गाइस, अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखने हैं, मतलब 6 एपिसोड्स जो हो चुके हैं इस सीरीज़ के, वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश की पाठशाला की मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है। वहाँ पे आपको पुराने भी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, मॉडल्स और आपके टेंसेज, ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, और आज हमने डिटेल में फ्रेजेस भी कवर कर लिए। ये 2 क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कौन सा फ्रेज़ है। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा बिना एडिट करे, तो उसका नेम मैं वेडनेसडे वाले एपिसोड में, एपिसोड 8 में अनाउंस करूंगा। तो रोहन इज अ वेल्दी मैन, सो अ वेल्दी मैन आपको बताना है कौन सा फ्रेज है। सैम वॉज प्लेइंग इन द पार्क, सो वॉज प्लेइंग आपको बताना है कौन सा फ्रेज है। तो सिर्फ आंसर लिख दो 1 और 2 कमेंट सेक्शन में। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे वेडनेसडे को शाम के 7 बजे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और इस वीडियो में यूज होने वाले अगर नोट्स चाहिए, ये हैंड रिटन नोट्स, तो जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। मैं वहाँ पे आपके नोट्स जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।